कराची दुबई बन ही नहीं सकता क्योंकि हमारे वाले चाहते नहीं। आप ये कहना चाहते हैं? हमारे वालों के चाहने की लेवल गुजर गई। अब चाहे या नहीं चाहे कराची बनेगा। दुनिया का नक्शा चेंज हो रहा है। दुबई ने हमारी जगह छीनी थी, वो हमारी जगह हमारी ही है। वो हमारी बदकिस्मती है कि हमने अपने हाथ से कराची को तबाह कर दिया। बिल्कुल वो हमने अपने हाथों से, जिस तरह बच्चे कभी कभी खिलौना तोड़ते हैं ना, इस तरह हमने खिलौना तोड़ा है। यूएई की कोई तारीख नहीं है, ये कोई मुल्क नहीं है। जब इसराइल ने बैरूत को तबाह किया, बैरूत को टेक ओवर करना था कराची ने, मगर उसके बाद हमारे साथ एक रहमत हुई। उस रहमत का नाम था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की एक रिट्रीट थी, उस रिट्रीट का नाम था कराची। लालू खेत के अंदर हमारे कम अज कम भी 50 इमाम बारगाह थे। आज पूरे लियाकताबाद में एक भी घर अहले तशी का नहीं है, एक भी घर। फिर हमारे नवाज शरीफ भाई आए, उन्होंने कहा ओपन एयर पॉलिसी कर दो, कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दो। कोई फ्लाइट कराची से लंदन नहीं जाती। मुझे अमेरिका जाना है, मैं कैसे जाऊँ? पहले दुबई जाएंगे। फिर क्यों जाऊँ दुबई? उन्होंने मजबूर कर दिया कि मैं एमिरेट से जाऊँ। साजिश नंबर 3, स्टील मिल बंद कर दो। बंद हो गई स्टील मिल, 40 साल से बंद पड़ी है। चलो जी स्टील मिल बंद कर दो, कोई बात नहीं। टैक्स रेट कर दिया 50, दुबई में टैक्स रेट 0। हम ये खुद ही करते गए या हमें कोई कह रहा था? हमारे दिमाग में अयूब खान के जमाने से ये दुश्मनी थी कि अगर हमने कराची को तरक्की दी तो बाकी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेंगे। हमारे जहनों में ये खन्नास क्यों बना हुआ है? बहुत मासूम हो, ये अभी तक निकला नहीं है। तुम बहुत मासूम हो। सारे हीरो निकले डिस्ट्रिक्ट सेंटर यार से। तुम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जो नाजाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के है ना, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, इनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। क्यों खन्नास है क्या? कि कराची खन्नास नहीं है, तुम बहुत मासूम हो। नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला को इज्जत से रहा। बिलावल भुट्टो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को सोने का बना देगा ना, सोने का, एक्चुअल सोने का, तो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले बिलावल भुट्टो को वोट नहीं देंगे। तो तुम लोगों का क्या ताल्लुक पाकिस्तान से यार? तुम्हारा क्या ताल्लुक पाकिस्तान से? पुलिस है पाकिस्तान। पाकिस्तान में जितनी एंटी गवर्नमेंट तहरीकें चली है वो तुमने चलाई है हमेशा। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वालों के अंदर एक कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना, कोई है ना, है या नहीं है बताओ? कोई है ना? मुहिब्बे वतन है। एक फैसला हुआ कि हमें इंडस्ट्री यहाँ नहीं लगानी, खत्म। उसका सर पाकिस्तान को फायदा तो नहीं होगा? यार मैं पाकिस्तान को फायदा हुआ नुकसान हुआ की बात नहीं कर रहा हूँ। एमक्यूएम की बुनियाद लियाकताबाद का अहले तशी था, जो ज़ियाउल हक की सेक्टेरियन बर्दाश्त कर आया था। ठीक है, तुमने वोट दिया जमात इस्लामी को, तुमने वोट दिया पीटीआई को, अब तुम कह रहे हो उस आप कराची को सही करें। वो क्यों करे सही? ये मियां साहब, इमरान खान, शहबाज शरीफ की माइंडसेट को अब अंदाजा कर लेना। उन तीनों वज़ीर-ए-आज़म एक दिन भी कभी कराची में रात नहीं गुजारी। अब आप इस पोर्ट को उठाकर इस्लामाबाद तो ले जा नहीं सकते, समंदर तो आगे जा नहीं सकता, तो क्या होगा? फिर क्या होगा? तो अब ये नहीं है कि उनका कोई मियां साहब की कोई माइंडसेट चेंज हो गई है, मियां साहब मजबूर हो गए हैं। मैं नहीं कहता कि दुबई खत्म हो जाएगा। वो एक तो पहली बात समझ आ गई कि जबले अली की जगह कराची ट्रांसशिपमेंट हो सकती है। इस्लामिक फोर्स बढ़ेगी, नेटो टाइप, तुर्की, इजिप्ट, पाकिस्तान, ईरान, सऊदी अरेबिया। पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने ट्रम्प को ये बताया था कि ये नहीं होगा। हमने उन्हें बताया था। मैं आपको बता रहा हूँ क्या सर, ये गलत नहीं कर, ये आप नहीं करें, ये नहीं होगा, ये आप गलत सोच रहे हैं कि पासदार को हटा देंगे या खामनाई लेबर को मार देंगे तो चल जाएगा। ये आपकी गलत फहमी है। हम ज्यादा जानते हैं ईरान को, आप नहीं जानते। उन्होंने कहा नहीं, हम ज्यादा जानते हैं। ये जंग से पहले हमें पता था, हमने बताया था। यस, हम तो विक्टिम रहे ना हर चीज का यार। पहली दफा तो हमारे अच्छे दिन आए। तुम लोगों को हमारे अच्छे दिन पसंद नहीं आ रहे, हमारे अच्छे दिन आ गए भाई, आ गए हैं, आ रहे हैं, आ गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। एक सीरीज शुरू की है मैंने, कराची क्या नेक्स्ट दुबई होगा, और उस सीरीज के लिए मुझे बहुत सारे लोगों ने मना किया कि भाई ये ना करो, आपको दुबई में जो है वो बुलाया नहीं जाएगा या आपका फ्यूचर डिस्टर्ब हो जाएगा। भाई साहब, हमें अपना फ्यूचर कराची में बनाना है, बल्कि हम कराची को दुबई देखना चाहते हैं। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज ये आज उस सीरीज की जो है वो दूसरी पॉडकास्ट है, और आज मैंने उन्हें गेस्ट बुलाया है जो कि आपके हमेशा से जिनका आप तज्जिया सुनना चाहते हैं, तबसरे सुनना चाहते हैं, क्योंकि उनकी फैक्चुअल जो बातें होती हैं वो बड़ी अहम होती हैं। शब्बर ज़ैदी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं सर? खैरियत से हैं सर? इंतहाई अहम टॉपिक जी बिल्कुल। और इस वक्त चूंकि इसलिए ज़रूरी है कि अगर हमने अक्सर पाकिस्तान की हिस्ट्री रही है, हम मौके पे चौका नहीं मारते। क्या ये मेरा पहला सवाल बड़ा सिंपल सा है, क्या ये मौका है कि कराची नेक्स्ट दुबई हो सकता है? आपका सवाल को मैं एक और तरीके से लूंगा। अच्छा, कराची वाज द सेंटर ऑफ द पर्शियन गल्फ। दुबई ने हमारी जगह छीनी थी, वो हमारी जगह हमारी ही है। आप जो बात करें ना, हो सकता है, ये बात नहीं है। अगर आप अंग्रेजों की हिस्ट्री पढ़ लें, वो कहते थे कराची इज द गेटवे ऑफ द पर्शियन गल्फ। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ठीक है। कोई भी इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ लें,
ठीक वो है। कहते थे कि कराची इज द गेटवे ऑफ द पर्शियन गल्फ एंड कराची पाकिस्तान, वन ऑफ द रीजन ऑफ मेकिंग पाकिस्तान वाज दैट द ब्रिटिशर्स ये नहीं चाहते थे कि एक पर्शियन गल्फ का गेटवे नेहरू को दिया जाए जो कि रशियन इंक्लाइंड था। ये एक रीजन है पाकिस्तान के बनने का। ओके। वो हमारी बदकिस्मती है कि हमने ओके। अपने हाथ से कराची को तबाह कर दिया। बिल्कुल वो ऐसा। हमने अपने हाथों से, जिस तरह बच्चे कभी कभी खिलौना तोड़ते हैं ना, इस तरह हमने खिलौना तोड़ा है। बट ये कहना कि दुबई, कराची दुबई बनेगा, वो गलत है। कराची तो गेटवे ऑफ पर्शियन गल्फ है और कुछ टाइम के लिए खराब हो गया था, इंशाल्लाह वापस आ जाएगा। वापस आ जाएगा आ सर। जाएगा बहुत सिंपल सा। और उसका कैसे? प्रोसेस शुरू हो गया है। नहीं, कैसे आएगा? क्या? कैसे आएगा वापस? उसकी दो वजूहात हैं पर कैसे आएगा। उसकी वजह यह है कि बाज दफा इंसान जो बाज दफा कुछ लोग फैसले कर लेते हैं जो उसके उस लिहाज से गलत होते हैं। कुछ लोग फैसले करते हैं जो फैसले वो तारीखी और अवामी और पोजीशंस को देख के नहीं करते। जो दुबई ने फैसला किया कि वो यूएई ने फैसला किया कि वो पर्शियन गल्फ में ईरान से लड़के रहेगा, इराक से लड़के रहेगा और टू बी सर्टेन एक्सटेंट जो पर्शियन गल्फ के आसपास की आबादी में जो आबादी बसती है, जो आबादी है सारी, उसको ये शायद पता नहीं है, पता है होगा कि उसके आसपास जो आबादी बचती है वो अहले तशी है, उनसे लड़के रहेगा। तो फिर तो उनके लिए आगे दिल मुश्किल होते जाएंगे। हाँ, वो अपनी दो सपोर्टों पे काम करने की कोशिश करेंगे और बहुत मजबूत सपोर्टें हैं और वो करेंगे। उसमें एक इसराइल है, एक यूएसए है, बिल्कुल करेंगे, उनको कोई नहीं रोकेगा। अब सवाल ये कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। सर, अभी पिछले आधे घंटे से आपने बड़ी जबरदस्त एक मुझे बात समझाई जी, तो मैंने इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड जी मैप रखा है बताइए। कि आपने बताया कि जी अहमियत जो कराची की है, जी, जो आप पर्शियन घुमा गल्फ का कर लाए थे, गेटवे है, हाँ, पर्शियन गल्फ का गेटवे गेटवे है। कराची किस तरीके से है। मैं चाहता हूँ कि हम इस पे मैप जो है वो यहाँ पर प्ले कर देंगे। आप जरा, अगर आपको इसमें नजर आ रहा है ये तो देखिए आप ना, मुझे बताते हैं। ये पर्शियन गल्फ है, ठीक है ठीक ना। है। ये अरेबियन सी है ठीक है। और ये इसके आगे पर ये यू आया, ये स्टेट ऑफ हॉर्मुज है ठीक है। और ये पर्शियन गल्फ है। ठीक है। इस पर्शियन गल्फ के आसपास कौन सा कंट्री है? ये ओमान है, ओमान है। ये यूएई है, ठीक है। ये दरमियान में सऊदी अरब का एरिया है, फिर ये कतर और बहरीन है, ये कुवैत है सही है। और ये इराक है और ये ईरान है। ठीक है। ठीक है। अब पहले तो आप इस पूरे ब्लॉक की आबादी निकालें। सही है। इस पूरे ब्लॉक की आबादी अगर 17-18 करोड़ की है तो इस करोड़ की आबादी 17-18 करोड़ में 10-12 करोड़ से ऊपर की अहले तशी आबादी है, मेजोरिटी। ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया का ईस्टर्न प्रोविंस, बहरीन। तो ये तो वैसे ही ऑयल जो है, ऑयल, मिडल ईस्ट का ऑयल दुनिया में शिया इलाके में है। सऊदी अरब का ईस्टर्न प्रोविंस में ऑयल है, दमाम अल खुबर, वो अहले तशी के इलाके हैं। मैं किसी बुनियाद पे डिवाइड नहीं कर रहा कि कोई डिवीजन कर रहा हूं, मगर ये इलाके जो हैं ये उन इलाकों में ऑयल है जो कि सेटलर्स बाय अहले तशी है। ईरान, इराक, सऊदी अरबिया का ईस्टर्न प्रोविंस, कुवैत के बहुत से इलाके। सिर्फ एक जगह है जहां पर ऑयल है और वो अहले तशी का इलाका नहीं है, वो अबू धाबी है। बाकी तमाम ऑयल जो मिडल ईस्ट में है वो उन जगहों पर है जहां की लोकल आबादी अहले तशी है। आप परेशान लग रहे हैं? नहीं, मैं परेशान तो नहीं, पर अच्छा, मैं हैरान हो रहा हूँ। अब इसमें ये बात है कि यूएई, जिसे हम यूएई कहते हैं, यूएई की कोई तारीख नहीं है, मतलब ये कोई मुल्क नहीं है। ये वॉरलॉर्ड्स होते थे उस जमाने में, वो उन्होंने मिलके छोटी छोटी स्टेट्स बना ली थी। जब तक ऑयल नहीं था कोई ने पूछता भी नहीं था। जब ऑयल आ गया तो गोरों ने मिलके उनको जो वॉरलॉर्ड्स थे उनको किंगडम दे दी, वो किंगडम चलती रही, ये जगहें दे दी, ये वो है। उसके बाद एक बंदा पर्सी कॉक्स आया, उसने सऊदी अरेबिया और यूएई का बॉर्डर बना दिया। ठीक है। और आज भी मेरा अपना ख्याल, जहाँ तक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, मगर एग्जैक्टली शायद ये करेक्ट हो कि सऊदी अरेबिया और यूएई में बॉर्डर डिस्प्यूट अभी तक चल रहा था। सर, आपने एक ट्वीट किया था 1892 1892 की, हाँ, 1892 की मैंने नक्शा दिया था। हाँ,
पायरेट इसी का नक्शा है ये। सर, ये इसको कहते कज़ाक हैं होते थे? पायरेट कोस्ट। आप देख ले, मैंने नहीं, हाँ। मेरा नक्शा बनाया हुआ नहीं है ये हाँ। मैंने नहीं बनाया है। हाँ। ये दुनिया में आप गूगल में जाए ना, मैंने थोड़ी बनाया है, ये मैंने बनाया नहीं, तो नक्शा। ये कौन थे पायरेट्स? ये सारे जो बैठे हैं बराबर बराबर, इनका ओरिजिनल काम क्या था? ये लिखा, यूएई ये क्या लिखा है उसमें? यूएई की पट्टी पर ये? आप पढ़े ना, क्या कौन सी आबादियां सारी है, पढ़ ले जोर से क्या लिखा हुआ है। हाँ, सारी जो है वो इसमें, जो शारजा की है, उम्मुल कोइन है, ये पूरी यूएई मैं की ये पट्टी नहीं है। कह रहा कि ये लोग पायरेट्स है, मगर ये इलाका पायरेट्स कोस्ट कहलाता था इन 1892। और जहाज के करीब से नहीं गुजरते थे, उधर उस साइड, ईरान साइड से गुजरते थे। ये मैं आपको बता रहा था कि हम लोग अहले तशी हैं, हम तो 1200 साल से, जब से इंडिया में रह रहे हैं, जो 10-1000 साल से, तो हम लोग करबला जाया करते थे। तो हमारा करबला जाने का रूट था, बॉम्बे से स्टार्ट होता था, कराची से बसरा। ये हमारी जहाज की बड़ी पुरानी रूट है हम लोगों की, हम बसरा जाया करते थे। बसरे की खजूरें आज भी जाएं आप कराची में जुरा मार्केट में, उससे पूछे कहाँ की खजूरें, कहता है बसरे की। आप जाएं जुरा मार्केट में, तो मुझे खजूर लेनी है, तो कहीं से भी रहेगा, बोले बसरे की खजूर है। ये तो ये हमारी तो ट्रेड उनसे बहुत, ये तो कभी पैदा ही नहीं हुए थे उस वक्त, ये तो थे ही नहीं, इनको कौन जानता था। हमारी तो बसरा की ट्रेड, कराची बसरा की ट्रेड तो पता नहीं कब की है, सदियों की ट्रेड है। हमारे लोग वहां सेटल्ड हैं, उनके लोग यहाँ हमारे यहाँ सेटल्ड हैं। मैं आपको बहुत से खानदान दिखा सकता हूँ खारादर में जो बसरा के हैं, और बसरा में बहुत से खानदान दिखा सकता हूँ जो कराची में खारादर के हैं। आपके जो लियारी वाले बैठे हैं, इनमें से आधे बंदे ओमान में बैठे हैं। लियारी में जो बंदे बैठे हैं उनमें आधों की फैमिली, उनके यहाँ पूरा बलोची एक पूरा कास्ट है। यूएई में बलोची बोलते हैं, बलोची है। तो ये तो अभी की बात है सर। ठीक है, मान लिया ये कुछ भी नहीं थे और ये एक टापू जजीरे थे, और ऑब्वियसली हमारी ट्रेड पुरानी हो रही थी, हम एक जो है वो फोर्ट हमारा पुराना था, लेकिन सन 1971 में ये यूनाइट होते हैं। 71 में यूनाइट होते हैं, 71 में ना यूनाइट होते। फिर क्या हुआ, मैं आपको हिस्ट्री बताता हूँ, फिर आपको समझ आ जाएगी। फिर ये हुआ कि जो यूएई का जो कमर्शियल कैपिटल था, कमर्शियल कैपिटल ऑफ द मिडिल ईस्ट वाज बैरूत। जब इसराइल ने बैरूत को तबाह किया तो उसको रिप्लेस किया कराची ने, करना था। 74 में हमारा कैसीनो बना और कराची बनना शुरू हुआ, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने कैसीनो बनाया, सब कुछ बनाया, और जो बैरूत को टेक ओवर करना था कराची ने। मगर उसके बाद हमारे साथ एक रहमत हुई, उस रहमत का नाम था जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक। जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक की एक हेट्रेड थी, उस हेट्रेड का नाम था कराची। क्या बात कर रहे हैं, क्या बात करें, आपको मैं कहूं, आप कहते मैं किताब लिख दूं उसके ऊपर। पहले उसने 1980s में कराची में सेक्टेरियन फसादात कराए। मैं सेक्टेरियन फसादात की आपको एक कहानी सुनाऊं, आप उसको चलाएं। कराची शहर में सबसे बड़ा मरकज अहले तशी का लालू खेत था, जिसको लियाकताबाद कहते हैं। ठीक है। उसमें 3 लाख की आबादी है तकरीबन। ठीक है। उस 3 लाख की आबादी में कम से कम 40% अहले तशी थे, और लालू खेत के अंदर हमारे कम से कम भी 50 इमाम बारगाह थे। आज सिवाय एक मरकजी इमाम बारगाह जो मेन रोड के, तमाम इमाम बारगाहों में ताले लगे हुए हैं। आज पूरे लियाकताबाद में एक भी घर अहले तशी का नहीं है, एक भी घर अहले तशी का नहीं है। जेनोसाइड पूरे लियाकताबाद में नहीं सर, चेक कर लो जाके, नहीं सर हुआ, चेक करो जाओ। मैं तो कह रहा हूं, अब अगर कोई है भी तो वो 85 में चला गया है, बाद में वापस आया है। हमने 85 में ऐसा शिया जेनोसाइड बर्दाश्त किया है हैदराबाद, लियाकताबाद में, आप सोच नहीं सकते, आप तस्वुर नहीं कर सकते। फिर हम सारे कहां गए उठ के? अजीजाबाद। जब तो अल्ताफ भाई आए। ये जो अल्ताफ भाई की पैदावार है, ये बूथरा बारगाह जो अजीजाबाद है, ये क्या चीज है? ये सारा अंचोली क्या चीज है? अंचोली क्या है? अंचोली के जितने लोगों को आप पूछो, घुसोगे ना अंदर, आप कहाँ रहते थे? उसमें से 95% लियाकताबाद के। ये जो हमने अंचोली बनाया है क्या है? ये लियाकताबाद की रीइंकार्नेशन है।
लियाकताबाद में मेरी फैमिली का इमाम बारगाह थी जो 47 से बनी हुई थी, आग लगा दी। मैं लियाकताबाद का रहने वाला नहीं हूँ, मगर हमारी खानदानी जो हमारे गांव का इमाम बारगाह था वो लियाकताबाद में था, आग लग गई, बंद है, खत्म हो गई। लेकिन इससे कुछ टाइम पहले, ज़ियाउल हक से कुछ टाइम पहले अभी मैं पढ़ रहा था, सन 1974 में जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने बाकायदा एक मुआहिदा किया था जिसमें यहाँ से लोगों को भेजा गया यार था। वो देखिए मेरी बात, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का वो जो लेबर का था, और आप शाह फैसल के साथ अभी हम ऑफ द रिकॉर्ड बात कर रहे थे, बैठकर उन्होंने बाकायदा सबको यूनाइट भी किया। मेरी बात सुनिए, जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक समझदार और पढ़ा लिखा आदमी था। उसने पाकिस्तान की इकोनॉमी अपने बाजुओं पे नहीं चलती है। मैं आपको एक बात और क्लैरिफाई कर दूं, जी जी। पाकिस्तानी इकोनॉमी इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बुनियाद पे नहीं चल सकती। पाकिस्तानी इकोनॉमी चलती है रेमिटेंस के ऊपर। आज चल रही है ना, 40 बिलियन की रेमिटेंस है, वो किसने शुरू कराई है? जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अलावा। ये वो है जो आप बात कर रहे हो, वो पॉजिटिव चीज है। उसने यूएई से माहिदा किया, उसने सऊदी से माहिदा किया, उसने लीबिया से माहिदा किया। पाकिस्तानी लेबर आपको नजर आती है आज यूएई में, वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो की मेहरबानी है। उसने सारा काम पॉजिटिव किया, नेगेटिव काम कोई नहीं किया। नहीं सर, अगर उस टाइम पे जिस टाइम ये प्रोडक्ट, ह्यूमन प्रोडक्ट भेजने का फैसला हुआ, ह्यूमन प्रोडक्ट भेजने की बात नहीं है, आप समझने की कोशिश करें। मेरा सवाल देखिए, मेरी बात सुने। आपके ख्याल में खाने काबा जाओ, आप मस्जिद नबवी जाओ, वो जो तुम्हें शुरते नजर आ रहे होते हैं उनमें से 80% सराइकी हैं। अच्छा, जाके बात करके देख रहा हूँ उससे। क्या बात कर रहे हैं सर? यार आप कपड़े लगते हैं ना, 2 दफा उनको एक दफा पढ़ के गाली दो, तो अगली गाली वो आपको पाकिस्तानी में देगा। मैं तो कह रहा हूँ, हमारा वास्ता पड़ रहा है, आप लोगों को क्या पता भाई। वो आपको बेशुमारी सेकंड जनरेशन बैठी है वहां पे। ये 60s 70s के गए हुए यार। 70s के जाने का मतलब है 60 साल हो गए ना। ये सारे लोग सर हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रोडक्ट की क्यों नहीं कर सकते? आप मुझे एक बात बताओ मिस्टर, आप मुझे बताओ, शाहिद खान अब्बासी के वालिद साहब खान अब्बासी का क्या काम था? मुझे नहीं पता। What was his business? How he became so rich? क्या था? He was recruitment agency. बड़ा अच्छा काम था। What was the business of Mr. ये जो था इमरान खान का था ना, क्या नाम था, बुखारी, क्या नाम? जुल्फी बुखारी। उसके पास क्या काम था? रिक्रूटमेंट। क्या काम था? क्या काम? यही एजेंसी बाहर भेजना। किधर? दुबई। फिर वाजिद हुसैन बुखारी साहब की एजेंसी थी लीबिया के लिए। अच्छा। खान अब्बासी की एजेंसी थी सऊदी अरब के लिए। ये बड़ा पॉजिटिव काम है भाई। ये बंदे गए, हमारे हजारों लोग गए हैं, सिक्योरिटी वाले हजारों लोग आज बैठे। ये 40 बिलियन कौन दे रहा है आपको? ये 40 बिलियन कौन दे रहा है? आप कौन भिजवा रहा है आपको? कहां से गए हैं? किधर? कौन लोग हैं ये? बेचारे सब सिपाही हैं, फौजी हैं, सिक्योरिटी वाले हैं, ड्राइवर हैं, ये सारे कहां से गए? सर एक छोटा सा सवाल। जिस वक्त हमने लोगों को भेज दिया यूएई या और पूरी दुनिया में हमने भेजा, हमने कहा चलें जी इस तरह से रेमिटेंस पे अपनी इकोनॉमी खड़ी करते हैं। आज खड़ी है, ठीक है ना, खड़ी। हालत खस्ता है, लेकिन अभी उस पर आगे बात करते हैं। मैं सवाल करना चाह रहा हूँ ना, सवाल मिस हो जाएगा। जो हमने किया कि हमने लोगों को भेजकर अपने रेमिटेंस पर इकोनॉमी खड़ी की, लेकिन यूएई ने दुनिया भर से लोगों को बुलाकर और अपनी इकोनॉमी का जरिया दूसरे तरीके से बनाया, एक्सपोर्ट में बनाया, इंपोर्ट में बनाया। यूएई पे आता हूँ। यूएई ने एक्सपोर्ट पे नहीं बनाया, मैं समझाता हूँ। यूएई ने अपनी इकोनॉमी कैसे खड़ी की। यूएई की इकोनॉमी की तरक्की को आप एक पलड़े में रखें और ईरान की सेक्शन को दूसरे पलड़े में रख लें। अच्छा, जब आपने एक 9.5 करोड़ की आबादी के मुल्क को बंद कर दिया, ठीक है, और उसके 150 मील पर एक फ्री पोर्ट बना दी, अच्छा, तो ये तो चलेगी। समझ आई? नहीं समझ आई? समझ गया। दोबारा बताऊं मैं? एक के हाथ पांव बांध दिया आपने और फिर दूसरे के जरिए वो करवाया, और उसके सामने एक और कंट्री को आपने जीरो कर दिया। वो 6.5 करोड़ का इराक था। आपने 2 कंट्री जिनके अंदर 6.5 करोड़ और 8.5 करोड़ की आबादी थी, उन दोनों के हाथ पर बांध दिए। और सामने वाले दुकानदार को बोला तो सामान बेच। वो सामान बेचता रहा, उसे ऐशी लग गई, उसकी ऐशी लग गई। बुराई में नहीं कह रहा, अच्छाई में कह रहा हूँ। आपने इस वाले दुकान वाले को बोला तुम सेल नहीं कर सकते इराक में। आपने कहा आपको सेल नहीं कर सकते, खत्म। पहले इराक पर सेक्शन लगी, फिर ईरान। 40 साल सेक्शन है ईरान पर। 40 साल से सेक्शन है ईरान पर। बिल्कुल सही है। वो कहां से खा रहे हैं, कहां से इंपोर्ट हो रही है, कहां से चीजें जा रही है? आपके ख्याल में कहां से जा रही है? यूएई से। तो फिर
अगर ईरान डायरेक्ट खुल गया हाँ, तो कौन अफेक्ट होगा? यूएई। फिर मैं तो तो मुझे कराची पोर्ट अगर इस्तेमाल होना अभी शुरू वे हो गया कराची में तो बाद में आते हैं ना। अच्छा अब तब भी तो यूएई इफेक्ट होगा ना। नहीं, अभी तो पहले आप समझे ना, यूएई आप कह रहे हैं यूएई को। अच्छा, दूसरी यूएई ने क्या कहा? यूएई ने फिर, जो मैं ज़िया उल हक की बात कर रहा था, फिर हमारे नवाज शरीफ भाई आए, उन्होंने कहा ओपन एयर पॉलिसी कर दो, कराची एयरपोर्ट को तबाह कर दो। अच्छा, तो पीआईए की ऐसी की तैसी फेर दी। बिल्कुल सही है। ठीक है, किसके खाते पे? किसके खाते पर? एमिरेट्स के खाते पर। एमिरेट्स। कोई फ्लाइट कराची से लंदन नहीं जाती। मुझे लंदन जाना होता है, मैं कैसे जाऊं? पहले मुझे दुबई अमेरिका जाते- जाना है, मैं कैसे जाऊं? पहले दुबई जाएंगे। फिर क्यों जाऊं? क्यों जाऊं दुबई? उन्होंने मजबूर कर दिया कि मैं एमिरेट्स से जाऊं, एमिरेट्स से जाऊं, एमिरेट्स से जाऊं, एमिरेट्स से जाऊं। दूसरी साजिश नंबर 2, साजिश नंबर 1 ज़िया उल हक, साजिश नंबर 2 नवाज शरीफ, एमिरेट्स। साजिश नंबर 3 स्टील मिल बंद कर दो। बंद हो गई स्टील मिल, 40 साल से बंद पड़ी है। चलो जी, स्टील मिल बंद कर दो, कोई बात नहीं। जो वह हजार प्लॉट इंडस्ट्रियल बना हुआ है वो भी साथ में बंद है। बंद है ना, वो क्यों नहीं खर्च हो रहा? उस पर क्यों नहीं आप इंडस्ट्री लगाते? क्यों नहीं लगाते? क्यों लगाएंगे? वो कहते हैं फैसलाबाद में लगाओ, गुजरांवाले में लगाओ, सियालकोट में लगाओ। दुश्मनी तो हमने अपने साथ खुद की है ना। दुबई को तो, दुबई का कसूर कोई नहीं। अच्छा, फिर टैक्स रेट कर दिया 50, दुबई में टैक्स रेट 0। 1992 से लेकर 2018 तक फॉरेन एक्सचेंज फ्री कर दिया, इसको है। मैंने कम कराया। उस फॉरेन एक्सचेंज में $100 बिलियन जो मोहसिन नकवी साहब खुद कहते हैं बाहर चला गया हवाले से, कहाँ गया? कहाँ गया? किस मुल्क में गया? दुबई। दुबई। तो ये हमने किया है, उनका क्या कसूर है? हम ये खुद ही करते गए या हमें कोई कह रहा था कि हम अपने पाँव पे कुल्हाड़ी मारते जाओ और उसको बनाते जाओ? या हम किसी साजिश का हिस्सा बन गए, किसी प्लानिंग हम का हिस्सा साजिश बन का गए? हिस्सा बन क्योंकि गए। यूएई को बिठाया गया ऐसा तो नहीं है ना जो हम आपने साजिश पूरा। का हिस्सा इसलिए बन गए कि हमारे दिमाग में 2 चीजें थी। कुछ हमारी गलती थी, कुछ हमारे दिमाग में ये दुश्मन, हमारे दिमाग में अयूब खान के जमाने से ये दुश्मनी थी कि अगर हमने कराची को तरक्की दी तो बाकी मुल्क तरक्की नहीं कर सकेगा। ये कैसी बात हो गई? अगर कराची तरक्की करेगा तो पूरा मुल्क तरक्की करेगा। ये हमें, हमारे जहनों में ये खन्नास क्यों भरा हुआ तुम है? बहुत मासूम हो, ये अभी तक निकला नहीं है तुम खन्नास? बहुत मासूम हो। मुझे नहीं या समझ तो आ लियाकतबाद में पैदा हुए, या गोलीबार में, या गुलशन इकबाल में। रहा। तीनों जगह पे नहीं हुआ। तो फिर कहाँ पैदा हुए मैं हो? हूँ सेंट्रल में। सेंट्रल की हो ना, सेंट्रल तो एरिया। मैं वही कह रहा हूँ, तुम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के हो, तुम्हें क्या पता यार? सर सारे हीरो निकले डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल यार से। तुम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के, जो नाजाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के है ना, ये पाकिस्तान में नहीं रहते, इनको पाकिस्तान से चले जाना चाहिए। मेरा इरादा नहीं है डिस्ट्रिक्ट सर। सेंट्रल वाले बंदे को पाकिस्तान नहीं समझ सकता वो। क्यों सर? क्योंकि तुम्हारा बेचारा सबसे ज्यादा आज तक सबसे ज्यादा शरीफ आदमी, मेरा रियली सबसे ज्यादा शरीफ आदमी मैं अगर समझता हूँ आज भी, डिस्पाइट मैं उस पार्टी से डिसएग्री करता हूँ, सबसे ज्यादा शरीफ पॉलिटिशियन मैंने आज तक जिंदगी में देखा है वो अहमद सलीम सिद्दीकी है। वो तुम्हारा एमएनए है। तो तुम्हारा एमएनए देख के भी तुम इतने शरीफ लोग हो, तुम्हारे साथ क्या बात करें यार हम? अहमद सलीम सर समझाए ना सर। क्या क्या समझाए ना। तुम्हें? क्या समझाए? क्यों खन्नास है क्या? कि कराची को खन्नास नहीं है, तुम बहुत मासूम हो। तुम बहुत मासूम हो ना, मैं कह रहा हूँ तुम मासूम हो, तुम्हें नहीं पता ना। तुम अभी बच्चे हो, तुम्हें क्या पता कि क्या हो रहा है पाकिस्तान में यार? तुम डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में लसबेला के ब्रिज से लेकर सुरजानी टाउन तक रहते हो ना, बस यही तुम्हारी दुनिया है। लसबेला चौक से लेकर, गोलीमार से लेकर सुरजानी टाउन, यही है ना? बिल्कुल ऐसा। बस ये अलग मुल्क है, तुम्हारा कोई ताल्लुक सर यहीं से ही तो हमने एटम बम बनाने वाले भी यहीं से यार। वो एटम बम बना के मुशर्रफ साहब भी यहीं नहीं, से तो उनके साथ फिर क्या किया आपने? हाँ देखे एटम बम बनाने वाला, उनके साथ क्या हुआ? मुशर्रफ साहब के साथ क्या हुआ? डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को बंदा, मैं भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला को इज्जत, आप भी तो हैं। हाँ नहीं, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाला को इज्जत से रहा। हाँ बताओ कोई। ज़हीर-ए-अब्बास भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है। हाँ ज़हीर-ए-अब्बास भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है। हाँ बिल्कुल ज़हीर-ए-अब्बास भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का है। वो बेचारा हमारा क्रिकेटर सरफराज अहमद यार, मगर मैं ये कह रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले पाकिस्तान को नहीं समझते, मैं ये कह रहा हूँ बस।
सर तो समझा देना सर। क्या ये क्यों नहीं मान अच्छा, लेते? मैंने सर, एक और छोटा सा, मैंने ये एक और क्यों नहीं मान मैंने एक लेते और कि इंटरव्यू में कराची मैंने को नहीं अगर मैंने एक और इंटरव्यू में एक दफा एक लाइटर बात एक और की थी। अगर बिलावल भुट्टो डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को सोने का बना देगा ना, सोने का, एक्चुअल सोने का, तो भी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले बिलावल भुट्टो को वोट नहीं देंगे। एम आई राइट? आप बताओ हाँ या ना, मैं जवाब दो। हैं? गलत कह रहा हूँ? सबसे ज्यादा तबाह इस वक्त डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल मैं है। पूछ रहा हूँ तुम्हें, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तुम्हें पूछ रहा हूँ कि अगर बिलावल भुट्टो आज ये कहे कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में सोने का बना देता हूँ इसको, गोलीमार से लेकर सुरजानी तक, ठीक है, अगर वो बिलावल को वोट दे दें तो मैं जो तुम कहोगे मैं कर लूंगा। गलत कह रहा हूँ? बात सही है आपकी। तो क्यों डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वालों के अंदर ये खन्नास क्यों है, बताओ ना। सर ये क्या बात कर दी सर क्या आपने? क्या नहीं, अगर 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 कराची को बनाने की बात आए, मैं तुम्हें कह रहा हूं कि बिलावल कल ये कहे कि मैं डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को पेरिस बना देता हूं, तुम हमें वोट दे दो, तुम दे दोगे? तुम कभी नहीं दोगे। नहीं, अगर क्या सिर्फ कहे ना क्या सिर्फ कहते हुए आए। मैं तुम्हें कह रहा हूं, अभी शर्मिला फारूकी ने बोला जी कराची मेरे लिए पेरिस है। इस हालत में ही पेरिस है कराची उनके लिए। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को तुमसे ज्यादा जानता हूं, मैं वहां पैदा हुआ हूं। नहीं, कोई मैं ये कह रहा हूं कि डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वाले अभी पाकिस्तान में नहीं उतरे हैं। वो कोई आगरे में रह रहा है, कोई दिल्ली में रह रहा है, कोई लखनऊ में रह रहा है, कोई अमरोही में रह रहा है, कोई मुरादाबाद में रह रहा है। ये बात 100% सही है कि आज भी हिंदुस्तानी कहा जाता है। हाँ, हिंदुस्तानी कहा जाता है, ठीक है ना। किया जाता है। तो तुम लोगों का क्या ताल्लुक पाकिस्तान से यार? तुम्हारा क्या ताल्लुक सर पाकिस्तान से? मुखलिस है पाकिस्तान है? के। क्या पाकिस्तानी तो ऐसे ही पाकिस्तानी हो यार। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल गोली मार कर जब ब्रिज क्रॉस करते हैं वहां से लेके सुरजानी तक, ये आजाद इलाका है। सर सबसे बदतरीन हाल है इसका, क्या डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का सबसे बदतरीन हाल है इसका। इसलिए मैंने फिर बार बार कह रहा हूँ तुम पाकिस्तानी नहीं हो। सर मगर मसला ये, वोट ना भी दें तो हुकूमत तो उन्हीं की बनती है ना जिनकी बननी तुम है। वोट नहीं देते ना, तुम्हारा मसला ये है। तुम पाकिस्तान में जितनी एंटी गवर्नमेंट तहरीकें चली है वो तुमने चलाई है हमेशा। अबे राइट, जमात इस्लामी को वोट तुमने दिया था, तुम आज भी जमात इस्लामी काउंसिलर इलेक्ट कराते हो। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल वालों के अंदर एक कहीं ना कहीं कोई मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है ना, कोई है ना, है या नहीं है बताओ? कोई है ना? मुहिब्बे वतन है वो भी क्या, कौन सा वतन? यार हिंदुस्तानी तुम्हारा नाम है, तुम्हें क्या कहते हैं? ये बात हिंदुस्तानी कहते हैं। मेरी एक छोटी सी भांजी है, वो स्कूल गई तो उसको स्कूल में बोला तुम लोग कौन हो, तो उससे बोला हम कोई पता नहीं, हम उर्दू हैं। हम उर्दू हैं। हम उर्दू अब क्या बोले वो बेचारी, उसे क्या बोलती कि सिंधी है, महाजिर महाजिर, उसको समझ नहीं आया। उसे बोला तुम कौन हो, छोटी सी बच्ची थी मेरी भांजी, दाखिल हुई स्कूल में, तो बच्चियों ने पूछा तुम कौन हो, कहा हम उर्दू हैं। तो आइडेंटिटी से महरूम है। तो अब क्या बोले तुम? मैं तो पाकिस्तानी, मैं तो अपने बच्चों को, ये जेनजी और जेन अल्फा में तो चेंज आ जाएगा। ये जुल्म हमने सह लिया, हिंदुस्तानी कहलवाना, वो चेंज आ जाएगा सर। इन बच्चों में ये चेंज आ जाएगा। क्या करेंगे वो? उनको आइडेंटिटी पाकिस्तानी मिल जाएगी, मगर डिस्ट्रिक्ट सेंटर तब्दील नहीं हो सकता। सर हम बहुत माइक्रो चले गए, हम बहुत माइक्रो चले गए। समझा रहा था कि पाकिस्तान में एक सोच डेवलप हुई, गलत या सही, कि अगर कराची की तरफ उन्होंने उसको, और मैं और अच्छे अल्फाज में कहता हूँ, एक सोच डेवलप ये हुई, मैं मतलब समझा देता हूँ थोड़ा सा। मैं देखिए, एक सोच ये डेवलप हुई कि सारी कंसंट्रेशन ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कराची में हो गई है, इसको स्कैटर किया जाए। वो सोच जो थी ना वो गलत थी। वो इसलिए गलत थी कि आपके बाकी जगहों पर आपका कंट्री इस तरह से है, यूं करके, ठीक है, आपके पास एक्सपोर्टेबल सरप्लस ही नहीं है। आप क्या चीज एक्सपोर्ट करोगे? तो आपके पास आज के पाकिस्तान में अगर पाकिस्तान को चलाना है तो आपको कोई चीज इंपोर्ट करके री एक्सपोर्ट करनी पड़ेगी ना, या ट्रांसशिपमेंट करनी पड़ेगी। आप क्या एक्सपोर्ट करोगे, आप बताओ तो सही। अगर आप कराची को एलिमिनेट कर देते हो, आप मुझे एक और चलो बात बता दो, मैं आसान कर देता हूँ। 1970s में जितने भी यूट्यूब के बड़े ग्रुप होते थे सब कराची में होते थे।